आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस का ये कोर 8 है, ठीक है। यानी कि कोर 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषता आपको बताना है, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा क्या है और इसका आपको जो विशेषता के बारे में आप लोग को बताना है। तो पॉलिटिकल साइंस कोर 8 का बहुत ही VVI प्रश्न है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आप लोगों को मैं पूरा जो है इजी में भी आप लोगों को मतलब उसका आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसका अगर आप उत्तर देखेंगे तो सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह या संगठन के सदस्य को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक सामूहिक सुरक्षा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक समूह या फिर संगठन के जो सदस्य होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न तरह से एक उपाय अपनाते हैं, ठीक है। और यह जो है सामूहिक रूप से मतलब कि सुरक्षित जो सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशेषता रखता है। यानी कि यह जो है वो सामूहिक रूप से, ठीक है, यानी कि एक संगठन बना के जो है, यानी कि बहुत सारे लोग जब एक जगह पे मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक संगठन बना के उसे सुनिश्चित करने की क्या करते हैं, विशेषता रखते हैं, जिसमें सदस्यों के संज्ञा, संसाधनों, ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपघातों और आपातकालीन स्थितियों और आपदा से निपटने की क्षमता विकसित की जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो सामूहिक सुरक्षा का अगर सिंपल भाषा में कहें तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये है दोस्तों कि सामूहिक सुरक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि अपना जो एक संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और समूह बनाकर दोस्तों जब कोई भी अगर कोई मान लीजिए कोई अगर प्राकृतिक आपदा आया या फिर किसी भी तरह की जब अगर कोई यहाँ पे जब मतलब कि कुछ भी अगर होता है तो वहाँ पे जो है सभी लोग मतलब मिलकर जो उसका सुरक्षा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम सामूहिक सुरक्षा कहेंगे, ठीक है। एक मतलब समूह बनाकर जो है सुरक्षा करना ही सामूहिक सुरक्षा कहलाता है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो। देखिए सामूहिक सुरक्षा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी दिया गया, ठीक है, प्रश्न में पूछा है इसका विशेषता भी बताना है आपको। तो सामूहिक सुरक्षा की जो महत्वपूर्ण विशेषता बताया गया है जो निम्नलिखित है, ठीक है। पहला देखिए संरचना और संगठन। पहला जो आपका विशेषता हो जाएगा क्या हो जाएगा, संरचना और संगठन। तो सामूहिक सुरक्षा का आधार एक मजबूत संरचना और संगठन है, ठीक है। यानी कि जो सामूहिक सुरक्षा का आधार जो होता है एक मजबूत संरचना होता है और एक संगठन है जिसमें संगठित तरीके से निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण शामिल होता है और सदस्यों के लिए स्पष्ट दायित्व और संगठन संवाद सुनिश्चित करना सामूहिक सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है, ठीक है। यानी कि जो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा संरचना और संगठन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए कि यहाँ पे साझा संसाधनों का उपयोग, ठीक है, यानी कि साझा जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग। तो सामूहिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सदस्यों के संसाधनों का उपयोग करना है, ठीक है, यानी कि सदस्यों के क्या जो संसाधन है उसका उपयोग करना है, ठीक है। तो यह जो संसाधन ज्ञान, कौशल, अनुभव, सुरक्षा उपकरण, तकनीकी संसाधन और विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं को जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधनों के साझा करने से सामूहिक सुरक्षा में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है और इससे जो है एक दूसरे की जो सहायता कर सकते हैं और अगर अधिक यहाँ पे अधिक बुद्धिमत्ता और क्षमता के साथ मतलब कि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब साझा करेंगे संसाधनों का उपयोग को तो क्या होगा, इसमें जो सामूहिक सुरक्षा है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। और इसमें जो है संसाधन का ज्ञान, कौशल, अनुभव, सुरक्षा उपकरण, तकनीक, ये सब जो है संसाधन विभिन्न प्रक्रियाओं में क्या होता है इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर संसाधनों के अगर हम साझा करने से यानी कि अगर संसाधन को अगर हम बांटते हैं यानी कि लोगों में अगर सामूहिक सुरक्षा में अगर बढ़ोतरी, इससे क्या होगा कि बढ़ोतरी होगा और इससे एक दूसरे की जो सहायता कर सकते हैं और अधिक मतलब जो बुद्धिमत्ता, ठीक है, अधिक बुद्धिमत्ता और क्षमता के साथ क्या होगा कि समस्याओं का जो है यानी कि अधिक बुद्धिमत्ता कहने का मतलब है कि अधिक ज़्यादा मतलब तेजी मतलब दिमाग से विवेक से जो है और क्षमता के दम पर समस्याओं का हम यहाँ पे समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट देखेंगे साझा जानकारी, ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, साझा जानकारी, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण एक पहलू साझा जानकारी है। सदस्यों के बीच जानकारी के स्थिर और अच्छी व्यक्ति से युक्त होने से वे संगठन के लिए सुरक्षा संबंधी जोखिमों को जानते हैं और उन्हें ठीक से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो सदस्यों के बीच जानकारी का व्यापक संचार, सतर्कता और सुरक्षा प्रशिक्षण सामूहिक सुरक्षा के अभियांत्रिक तत्वों के रूप में मतलब ये सब जो है काम करता है। तो ये जो आपका हो जाएगा साधारण जानकारी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है आपका योजनाबद्धता, ठीक है, यानी योजनाबद्धता कहने का मतलब है कि योजना मतलब कि बनाकर, ठीक है, योजनाबद्धता। तो सामूहिक सुरक्षा योजनाबद्धता का एक आदान प्रदान करती है। संगठन को सुरक्षित रखने के लिए योजनाबद्धता का अर्थ होता है कि सुरक्षा की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जाता है और यह नियमों, मानकों के अनुसार
अनुसार लागू किया जाता है। यह जो है सामूहिक सुरक्षा को एक आदेश प्रिय, संगठित और अनुकरणीय दृष्टिकोण से जो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है, प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट आपका है कि प्रतिक्रियाशीलता, ठीक है, यानी कि प्रतिक्रियाशीलता। तो सामूहिक सुरक्षा योजनाबद्ध और नियंत्रण की मान्यता के आधार पर अगर हम देखें तो सदस्यों को तत्पर रहने और सुरक्षा समस्याओं के साथ जल्दी से संघर्ष करने की क्षमता देता है। यहाँ समय रहते ही संगठित प्रतिक्रियाओं और अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी गतिविधियों की जांच करने की जो है यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका था, आपका 5वां पॉइंट था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से जरूर जरूर कंप्लीट, सामूहिक सुरक्षा से क्या समझते हैं और इसकी विशेषता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से जरूर जरूर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा।